Hi everybody and welcome back to Kudo Study. This is me, Sukriti from I Am Rachi, and I am back with another very important video for all the IP MAT aspirants. Now, मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स फाइनली ओवर हो गए हैं एंड अब सबका मन कर रहा होगा फाइनली चिल करने का, थोड़ा रिलैक्स करने का, लेकिन अभी नहीं. This is the second and the most crucial stage for your IP MAT preparation. Yes, you got me right. I am talking about your interview, your personal interview round. तो यही वो टाइम है जब आप बाकियों से आगे जा सकते हैं, जब आप करेक्ट तरीके से प्रिपेयर करके अपना इंटरव्यू एस कर सकते हैं एंड अपनी फाइनल सीट IPM इंदौर में, या मैं कहूँ IIM इंदौर में रिजर्व कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. आपके IPM इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस लाइक टेल अस अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस आर वेरी कॉमन, राइट? लेकिन यही वो पार्ट है जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. ठीक है, आपको ऐसे नहीं बोलना है हाय आई एम सुकृति, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद एंड माई पेरेंट्स आर बिजनेसमैन एंड आई लव कुकिंग एंड आई लाइक टू पेंट एंड नो, दैट इज़ अ बिग नो. ठीक है, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा दैट शुड बी वेरी स्नैपी एंड योर इंट्रोडक्शन शुड इंक्लूड ऑल द हाईलाइट्स ऑफ योर लाइफ. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिखा है. ठीक है, so you can read that on your screens. Good morning, my name is Sukriti Srivastava and I am from Allahabad. I am an academically driven individual having achieved 95% in my 10th grade and 96% in my 12th grade. In addition to my academic pursuits, I have a passion for extracurricular activities such as nukkad nataks, art exhibitions, dance performances and debates. My parents are successful business owners and I enjoy spending my free time painting and writing poetry. Now, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें बताएंगे, आपके पैनलिस्ट उसी से क्वेश्चंस पिकअप करके आपसे पूछेंगे. जैसे मैंने मेंशन किया कि आई हैड पैशन फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड आई ऑल्सो मेंशन दैट आई एम एन एकेडमिकली ड्रिवन इंडिविजुअल. सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन लाइक हाउ डिड आई मैनेज बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली. ओके, सो बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड आज का आपका टास्क ये है कि आप ये वीडियो देख के वापस जाइए और अपने लिए एक शॉर्ट, क्रिस्प बट टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए, जिसमें आपके लाइफ के सारे हाइलाइट्स हों, आपके एकेडमिक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, आप बाकी चीज़ों में अगर अच्छे हैं तो उनकी बारे में थोड़ा थोड़ा आपने लिखा हो. करेक्ट? अब ऐसा भी नहीं है कि इंट्रोडक्शन बहुत लॉन्ग रखना है. इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. Next, we'll move on to the types of questions that are asked in your interview or your PI round. तो basically 5 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज योर एकेडमिक्स. ऑब्वियसली एकेडमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू टेस्ट हाउ एकेडमिकली ड्रिवन यू वर इन योर स्कूल लाइफ. नंबर 2 आर पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस. नंबर 3 आर क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक GK. नंबर 4 आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर HR क्वेश्चंस. अब मैं सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं. एकेडमिक क्वेश्चंस में सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं रहते. जैसे आई वॉज फ्रॉम अ PCB बैकग्राउंड, करेक्ट? तो मुझसे अब फिजिक्स के बारे में पूछा गया था, न्यूटन्स प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये तो इतना तो आपको आना चाहिए कि वो एक्सपेक्ट करते हैं. या फिर आपसे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. क्योंकि मैं PCB से हूँ तो बायोलॉजी से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा ही सकते हैं. इसको करने का तरीका मैं बताऊंगी. तो आजकल वन शॉट वीडियोस आपको यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट के मिल जाते हैं. आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मैथ्स से हो, बायोलॉजी से हो, वन शॉट वीडियोस देखो एंड अपने कंसेप्ट को अभी से क्लियर करना स्टार्ट कर दो. अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी डेडिकेट कर रहे हो सिर्फ अपने एकेडमिक्स में, देन आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में देयर कैन बी क्वेश्चंस लाइक आप ग्राफ बना के दिखाओ. ठीक है, तो अभी मेरे पास में पेन या पेपर नहीं है, लेकिन हमेशा कीप इन माइंड कि जब आप इंटरव्यू देने बैठ रहे हो तो आपके साथ में एक पेपर हो और पेन हो और वो आपसे बोलेंगे कि ठीक है एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनेगा मुझे बना के दिखाओ. तो आप बनाओगे एंड यू शो इट टू देम कि ऐसा बने. करेक्ट? तो दिस इज वन
साइड जिसमें मैथ्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हमेशा देखिए, आपके पास 3 से 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट्स को उतनी थरीली प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा रखिए जिससे आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको आता हो। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाज बायोलॉजी, ठीक है। अब मान लीजिए आप मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो वो मुझसे 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं बोलूँगी सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। तो वो मुझसे पूछेंगे ओके देन व्हाट डू यू नो, देन आई शुड हैव समथिंग टू से। तो मैं बोलूँगी कि सर यू कैन आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी, आई नो दैट सब्जेक्ट वेरी वेल, ठीक है। सो प्रिपेयर एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट थरली, एंड हर सब्जेक्ट में कोई पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छे से आता हो। Now, moving to the second, there is a typo. This should be the second type of question, which are personalized questions. Personalized questions में आपने introduction में जो भी बोला है, जैसे मैंने बोला था कि my parents are successful business owners, तो वो मुझसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि मेरे पेरेंट्स किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो my parents basically are in the take contracts of optical fiber laying, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि optical fibers क्या होते हैं, then they connected it to physics and chemistry somehow, ठीक है। तो डिटेल में make sure you know what your parents do, ठीक है। या फिर अगर मैंने PCB लिया था, ठीक है, अगर आप कॉमर्स से हो तो आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड में क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है, अरे आप CA बन सकते हो, CA का पेपर दो। तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस। देन एक और कैटेगरी आती है नो योर सिटी, तो आप जिस शहर से आते हो तो यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ योर सिटी, you should know what are the UNESCO World Heritage sites that are located in your city, what are the places to visit. If your interview the panelists are very much interested in you, they can also ask, okay, so Sukriti, I would like to visit your city someday, so what are the 2 places that you will suggest me to visit? Okay, so there can be questions like this. Now moving ahead, or static GK can include questions related to your budget, union ministers, recent summits, या फिर sports related news है, अगर जैसे अभी recently IPL चल रहा था, ठीक है, कौन सी टीम में जीता, क्या हुआ, ठीक है। These things they can ask you, how the legislation works, number of seats in your Rajya Sabha and Lok Sabha, CEOs of different companies. Then you should know कि Indian political map पे where the states are located. They can ask you questions like if you're traveling from your city to I am Indore, or if you're traveling from your city to I am Ranchi, which are the states that will pass through. So all basic general knowledge you should have, definitely they expect that from you. The 4th type of questions are current affairs. तो current affairs जो भी रिसेंटली हो रहा है, ठीक है, द बेस्ट वे टू डू दिस इज कि आप पहले पास्ट 3 मंथ्स का GK करने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियोस आपको आसानी से मिल जाते हैं, स्टडी IQ करके एक चैनल है, आप उस पर भी देख सकते हो, आपको हर मंथ का GK का समरी मिलता है। तो पहले पास्ट 3 मंथ्स का करने का ट्राई करो, देन मूव ऑन टू पास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। एंड सो बेसिकली उनका एम ये रहता है कि वो जान पाएँ कि क्या आप सिर्फ अकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट ही हो या फिर यू आर एन अवेयर पर्सन, बिकॉज मैनेजमेंट में यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट द न्यू ट्रेंड्स, अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एवरीथिंग, राइट। तो you need to also do active reading of newspapers. अभी तो टाइम ही टाइम है, ठीक है। इसके पहले भी VA के लिए मैं बच्चों को रिकमेंड करती ही थी कि न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, ठीक है। तो आप डेली अभी के एटलीस्ट जो न्यूज़ आ रही है डेली हेडलाइंस पढ़ो, एंड सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के मत रह जाना, यू शुड नो अ लिटिल डीपर अबाउट that particular incident or whatever is happening, ठीक है, ताकि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उन्हें अच्छे से आंसर कर पाओ। The last type of questions are HR questions. Now these are questions to test your personality, to test your vision, okay. So there can be questions like, where do you see yourself down the lane in 5 years, okay. So you can say anything, whatever your vision is, correct. Then I had PCB, so in my 11th and 12th, so the question was, why did I not become a doctor? Or I used to paint a lot, so in my background I had put all my paintings just to showcase to them that I'm really a good painter. So they were like कि तुम arts ले लो, painting में PhD कर लो, why do you want to do this, okay. Then there could be questions like, how is IPM useful to you, या फिर how you being an IPM student will benefit our institution, okay. They can also ask you to rank your colleges in whatever you have applied. तो ये ध्यान रखो हमेशा, जहाँ का इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ के कॉलेज को नंबर 1 प्रायोरिटी पर ही रखना, ठीक है। आई एम रांची के इंटरव्यू में बैठ के बोलोगे आई एम इंदौर ही जाना है, वही नंबर 1 प्रायोरिटी है, यू आर रिजेक्टेड राइट एट दैट मोमेंट। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, करेक्ट। देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट योर बैकअप ऑप्शंस। सो
पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का मेन एम होता है to see how you as an individual, how you as an IPMAT aspirant are standing out from the crowd. What different qualities do you have in yourself जो इंस्टीट्यूट को भी बेनिफिट करेंगी एंड आपको भी बाकी लोगों से अलग करती हैं. ओके, तो मेक श्योर कि आप उस मोटिव को फुलफिल कर पा रहे हो. Now, what should be your plan of action? So, the first thing is that watch number of interview experiences. ठीक है, बहुत सारे typos, I'm really sorry for it. ठीक है, watch a lot of interview experiences. अभी YouTube पे जाओ, search करो, जितना देखोगे types of questions पता चलेंगे. ठीक है, and अगर you're very shy with interacting to people, other people, then mirror के सामने जाके questions practice करो, अपना introduction बोल के practice करो, अपने से बात करो. See, now if you're mentioning whatever you're mentioning, if you're saying I play football, there can be questions related to football. What is the length and breadth of your football field? Which is the team that you support the most? Which is your favorite player? What is his age? There can be questions like that. तो खुद से cross questions करो. ठीक है, खुद से question पूछो, answer them. Question पूछो, answer them. So this is what you can do. Then remember to back up your statements with your anecdotal experiences. ठीक है, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने बोला कि I am a very academically driven individual. ठीक है, अब मैंने बोल तो दिया कि मैं बहुत academically inclined हूँ, but how will they know this? So to back this up, I gave an anecdotal experience that I have scored good marks in my class 10 and 12th grade. So whenever you're saying something, you're making a statement, back it up with your anecdotes. Okay, so that gives a lot of credibility to whatever you're saying. Then अगर ECA नहीं है उस केस में try to find out hobbies. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. Suppose you're very good in cooking, so they can ask you questions related to cooking. ठीक है, you can simply say कि I'm not a master chef, but I definitely love to cook in my free time. So give them points जिससे वो question पूछ सके. अगर कुछ भी नहीं दोगे, कुछ तो करते होगे ना apart from your studies. Maybe you just like listening to music. Maybe you just like playing loud music and then dancing your heart out. So there can be anything. You can always exaggerate whatever you're saying, but till the right point. तो जैसे अब मैंने dancing your heart out वाली बात बोली, so this is a very good therapy. Okay, so this is also recommended by therapists कि अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, you can play loud music and if you dance your heart out, you will start feeling good because positive hormones release होते हैं. तो आप कुछ भी you should know how to connect the dots and how to present yourself in front of the panelist. Then अभी जाके definitely अपना introduction तो लिख ही लेना. And we at Kudo Study have launched our mock interview packages. आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख ही सकते हो. ठीक है, 3 प्राइसेस में है एंड मैं सारी चीज़ें एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. मॉक इंटरव्यू तो आपका मॉक इंटरव्यू है, पैनलिस्ट होंगे, 3-4 पैनलिस्ट होंगे. आप जाओगे एकदम जैसे रियल IPMAT इंटरव्यू होता है वैसे आपका इंटरव्यू होगा. उसके जस्ट बाद आपका फीडबैक सेशन होगा. ठीक है, फीडबैक सेशन में आपने जहाँ पे गलती की, व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर यू कैन इम्प्रूव, वो सेम पैनलिस्ट आपको बताएंगे. ठीक है, एंड आपके वर्कशॉप सेशंस में हम आपको प्रोफेशनल एटिकेट्स बताएंगे, हाउ यू शुड ड्रेस अप, हाउ यू शुड स्पीक, व्हाट गेस्चर्स कैन यू मेक, व्हाट यू कैन नॉट, हाउ कैसा हैंड मूवमेंट आप कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स विल टेल यू इन द वर्कशॉप सेशन. एंड अगेन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू. तो बेसिकली इट इज़ अ फुल फ्लेजेड पैकेज जिसमें हम आपको स्क्रैच से लेकर के एकदम प्रो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. ओके, सो यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट. दीज कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.kudostudy.in and do not forget to like the video and share it with your friends. And description में आपको हमारा WhatsApp ग्रुप और Telegram ग्रुप भी मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कुछ भी डाउट हो, so you can ping us there anytime. Okay, and I hope you prepare really well for your interviews. All the best everybody and bye bye.